हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बांद्रा स्टेशन जो है मुंबई का, वहां पर तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। हमारे पास विजुअल्स आ गए हैं, बस कुछ ही सेकंड में आपके सामने वो विजुअल्स होंगे। बड़ी संख्या में लोग रोड पर आ गए। ये देखिए तादाद में लोग हैं, 1, 2, 10, 15, 20 नहीं, हजारों की संख्या में लोग हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमें गांव जाना है, हमें घर भेजा जाए, 19 दिन के लिए हम तैयार नहीं है। ये बांद्रा स्टेशन के पास की भीड़ है जहां तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक तरफ पुलिस आपको नजर आ रही है वर्दी में और दूसरी तरफ ये तमाम मजबूर लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का अभी किसी को कोई ख्याल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो तब रख पाएंगे ना जब हमें कुछ खाने को मिलेगा, हमें बस किसी भी कीमत पर घर जाना है। जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लेकिन ये एक मस्जिद है जिसके पास में ये तमाम लोग खड़े हुए हैं। बांद्रा के पास में एक बांद्रा स्टेशन है, वहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके पास में ये तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये क्या मसला है, कौन लोग हैं ये और क्यों इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पर? देखिए, ये बांद्रा वेस्ट में मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके बाहर ये तमाम लोग जमा हुए हैं बहुत ही बड़ी तादाद में और उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। ये आसपास की जो झुग्गियां हैं बांद्रा वेस्ट में, बांद्रा रिक्लेमेशन के पास में, उस तरफ से ये तमाम लोग आए हैं और इनका ये कहना है कि हमें खाने के लिए जो है कुछ नहीं मिल रहा है, खाने पीने की बहुत दिक्कत है और सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं उपलब्ध कराया जा रहा और ऐसे में हमें हमारे गांव जाने दिया जाए, हमारे नेटिव प्लेस जहां पर से भी हम आए हैं वहां हमें जाने दिया जाए और नहीं तो इस तरह से हम मर जाएंगे। तो इस मांग के साथ में ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और इनसे स्थानीय पुलिस जो है इनको रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग वापस चले जाइए, इस तरह से भीड़ जुटाना खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद ये भीड़ हट नहीं रही है और अब पुलिस यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस बुलाई जा रही है, राइट कंट्रोल पुलिस को बुलाया जा रहा है और पुलिस जो है आने वाले कुछ पलों में, कुछ देर में ही उम्मीद की जा रही है कि कोई कड़ी कार्रवाई कर सकती है इस भीड़ को हटाने के लिए इस जगह पर। नहीं, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि इनके पास खाने पीने को नहीं है तो फिर इससे भी तो डील करना है ना जितेंद्र, इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, हमें गांव जाना है। जी हाँ, ये बात सही है क्योंकि इनका कहना है कि ये बहुत ही मजबूरी में बाहर निकले हैं और ये पुलिस की लाठी, ये सब एक ही इलाके के हैं जितेंद्र? ये बांद्रा वेस्ट में जो झुग्गियां हैं, जो रिक्लेमेशन की तरफ की झुग्गियां हैं और आसपास के जो दूसरे सटे हुए इलाके हैं, कुछ लोग बांद्रा ईस्ट के रहने वाले हैं। ये इस ज्योग्राफिकल लोकेलिटी के हैं, बांद्रा के स्टेशन के इर्द गिर्द के दोनों तरफ के जो लोग हैं वहां के तमाम लोग आए हुए हैं। जितेंद्र, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये अनजाने में लोग यहाँ पहुंच गए हों? इस भीड़ को यहाँ इकट्ठा किया होगा ना किसी ने, कोई व्हाट्सएप मैसेज गया होगा, कोई पैम्फलेट बांटा गया होगा, कोई मुनादी लगाई गई होगी, वरना इतनी तादाद में कैसे जितेंद्र लोग आ जाएंगे? रुबिका, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये ऐसा लगता है कि एक साथ इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह पर इतने सारे लोगों का आना जाहिर तौर पर ये इशारा करता है कि ये ऑर्गेनाइज करके तमाम लोग बुलाए गए हैं और इसके पीछे चंद लोगों का दिमाग है और वही चंद लोग इस तरह से इन तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज करके ये प्रोटेस्ट यहाँ पर करवा रहे हैं। रुबिका, और अब पुलिस क्या कुछ वक्त दिया है इन लोगों को, तितर बितर कैसे कर रही है? ये बहुत खतरनाक है जितेंद्र। इनमें से कोई भी अगर एक इन्फेक्टेड हुआ तो मामला खत्म। जी हाँ, ये बात सही है। अगर एक व्यक्ति भी इसमें इन्फेक्टेड पाया जाता है तो बहुत ही तेजी से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये वायरस फैलता है और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र पहले ही लगातार जो है सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है। रोजाना मुंबई में ही 100 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई में कई सारे हॉटस्पॉट बन गए हैं और ऐसे में अगर यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव शख्स है तो ये विस्फोटक स्थिति है और तुरंत ही इस भीड़ को तितर बितर किया जाना जरूरी है। अगर एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव नहीं, पर जितेंद्र आप तितर बितर कैसे करेंगे? आप तितर बितर कैसे करेंगे? एक तरफ पुलिस नजर आ रही है, दूसरी तरफ तादाद में भीड़ है, आप कैसे इस पूरी की पूरी भीड़ को मैनेज करेंगे? और जिस अंदाज में वहां पर समझाने की कोशिश हो रही, मुझे नहीं लगता कि ये भीड़ समझ पा रही है। मैं कुछ सेकंड के लिए जितेंद्र आपको भी रोक रही हूँ, मैं खुद रुक रही हूँ ताकि वहां पर हो क्या रहा है हम तस्वीरें और वहां पर आ रही आवाजों से कुछ समझें।
तस्वीरें पुरानी तस्वीरें नहीं है, मैं बता दूं ये आज की तस्वीरें है, कोरोना काल की तस्वीरें हैं। ये अपने आप में डरा देने वाली तस्वीरें हैं। अभी की तस्वीरें हैं मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। रेक्लेमेशन जो है उसके आसपास की जो झोपड़ियां और झुग्गियां हैं वहां पर ये लोग रहते हैं और इन सब का एक ही स्वर में एक बात को कहना है कि हमें अपने गांव किसी भी कीमत पर भेज दिया जाए। जितेंद्र, अब सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाने की प्लानिंग है? देखिए, जो अभी पुलिस की स्ट्रेटेजी जो हमें पता चल रही है वो ये है कि पहले तो आकर इनको समझाने की कोशिश की जाएगी, इनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप लोग जो है अपने अपने घरों में चले जाएं और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, इसके अलावा जो एनजीओ से मिलकर जो काम किया जा रहा है, लोगों को घर बीजेपी नेता किरीट सोमैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सेकंड जितेंद्र, आपको रोक रहे हो। किरीट सोमैया, ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। तादाद में लोग इकट्ठा हैं और तादाद जब मैं कह रही हूं तो मुझे लगता है 3000 ऊपर होगी ये भीड़ बांद्रा स्टेशन के आसपास। क्या जानकारी आपको मिल रही है? मुझे भी बांद्रा में हमारे सहयोगी से ये मैसेज मिला है और ये बहुत चिंता की बात है। गए 2 सप्ताह से रेशनिंग के संबंध में बहुत शिकायतें आ रही है। लोगों को रेशनिंग की दुकानों पे अनाज नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। हम भी ये चाहेंगे कि भी इन लोगों को समझाया जाए और उनको वापस भेजा जाए। उनको रेशनिंग की, खाने पीने की अर्जेंट व्यवस्था की जाए। सरकार ने यह विषय को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री बांद्रा पूर्व में रहते। बांद्रा पूर्व को हॉटस्पॉट पहले ही घोषित किया गया है और इस परिस्थिति में यह जमावड़ा ये बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा सरकार को। किरीट सोमैया, एक जो चीज जहन में आ रही है, सवाल वो ये है कि इतनी तादाद में लोग कैसे वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं? अब आप समझ रहे हैं, मतलब मेरे सवाल का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि भाई किसी ने तो ऑर्गेनाइज किया होगा, कोई तो होगा जो इन लोगों को कह रहा होगा नहीं हो पाएगा, चलो अब सड़कों पर आना है। वो ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे टाइम पर इन लोगों का इकट्ठा होना ये बहुत खतरनाक है। ये इस व्यक्ति को 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये कैसे आए, क्यों आए, कैसे आए एक मुद्दा, लेकिन क्यों आए मैं आपको कह सकता हूं कि लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग लगातार राज्यपाल तक हाथ जोड़ चुके हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यह आक्रोश उनके सड़क पर आया है और इसके लिए सरकार ने इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। कौन लेके आया ये मैं इस झंझट में नहीं जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोग आज की तारीख में यहाँ क्यों आए हैं। किरीट सोमैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस कहाँ थी जब ये लोग इकट्ठा हो रहे थे? मतलब एक आध लोग नहीं है ना, ये सैलाब है, ये जन सैलाब है। मुंबई के बांद्रा में हजारों लोग रोड पर निकल गए हैं। इनका ये कहना है हमारे पास खाने को राशन नहीं है, हम चाहते हैं हमें अपने अपने गांव जाने दिया जाए, खाना नहीं मिल रहा है। और पुलिस एक तरफ, दूसरी तरफ तादाद में हजारों की संख्या में ये भीड़। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। कहाँ की? महाराष्ट्र के मुंबई की। कौन सा महाराष्ट्र जो नंबर 1 है किस चीज में? संक्रमण के मामलों में। और जहां पर इस वक्त ये भीड़ आपको नजर आ रही है, ये बांद्रा है जो कि हॉटस्पॉट घोषित किया गया है सरकार की तरफ से। और मुंबई के बांद्रा में जामा मस्जिद के पास हजारों लोग रोड पर उतर गए हैं और इन सभी लोगों का ये कहना है कि हमारे पास खाने को एक दाना नहीं है, हमें अपने अपने इलाकों में जाना है। ये खतरनाक स्थिति है, आप नहीं समझ रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को ये कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, मुंह पर पटका लगाना, मुंह पर मास्क लगाना मस्ट है, अनिवार्य है,
ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर, ऐसे में जब कोरोना वायरस बस कहते ना घात लगाकर बैठा हुआ है कि बस एक शख्स मिले और उसके ऊपर इन्फेक्शन का हथियार डाल दूं, और उन स्थिति में, उन परिस्थिति में आपको मुंबई के बांद्रा में या हजारों की तादाद में खड़े लोग नजर आ रहे हैं। इनमें से कोई एक भी अगर संक्रमित हुआ, इनमें से कोई एक भी अगर कैरियर हुआ, तो आप नहीं जानते हैं क्या हालात होंगे। और वो भी उस महाराष्ट्र में जो कि संक्रमित जो लोग हैं उनके मामले में भी नंबर 1 पर है, और मौत के मामले में भी, मौत का जो आंकड़ा है वो भी नंबर 1 है। तो ये तस्वीर चिंता में डालने वाली, मुंबई के बांद्रा में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और इन सब की बस यही मांग है कि हमें किसी भी कीमत पर हमारे गांव, हमारे इलाके में पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास करने को काम नहीं, यहाँ पर कमाई का कोई साधन नहीं। तो बेहतर यही है कि हम अपनी सरजमी, हम अपने गांव की तरफ रुख करें। 6 बज चुके हैं, मातृभूमि का वक्त हो चला है, और स्टूडियो में आप शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका। और ये जो तस्वीरें अभी आप रूबिका लियाकत के साथ देख रहे थे, बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। मुंबई में हजारों की संख्या में बांद्रा स्टेशन के पास लोग सड़कों पर निकल आए हैं, लॉकडाउन का विरोध ये कर रहे हैं।